ये देखो भाई रंग बिरंगी चिड़िया पाली गई है। ये देखिए ये सब दरगाह के अंदर में है। यहाँ पहले एक शतुरमुर्ग भी था बड़ा सा, अब पता नहीं दिख नहीं रहा है। बहरहाल कुछ न कुछ जानवर यहाँ पाले ही जाते हैं। तो देखिए साहब, ये है वो ताजमहल की कॉपी। यहाँ खड़े होने से बिल्कुल आगरा की याद आ रही है। तो भाई देखो ये आइटम आ गया है। ये देखिए दाल फ्राई है और ये बटर पनीर है और ये आ गई हमारी रोटी। तो भाई लोग मैं औरंगाबाद के लिए कल रायपुर से निकला था रात के करीब 10 बजे के आसपास। हम लोग 4 लोग जो है औरंगाबाद जाने के लिए निकले हुए हैं रायपुर से। और रास्ते पे करीब 500 किलोमीटर चलने के बाद महाराष्ट्र के जालना और नागपुर के बीच में एक जगह है जिसका नाम है तरहाला शरीफ। यहाँ पे एक बहुत मुक़द्दस बुजुर्ग की दरगाह है। तो हम लोग वहीं पे इस वक्त रुके हुए हैं। मेरे सामने में मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, ये देखिए, ये पीछे मेरी गाड़ी खड़ी हुई है और मैं आपको दिखाता हूँ दरगाह। देखिए सामने में जो गेट दिख रहा है वो दरगाह का गेट है और यहाँ मैंने भी पार्किंग की हुई है। तो बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, काबुल के खान हैं और काबुल के ही रहने वाले हैं। और मैं उनका नाम भी आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो है बाबा फ़कीर बाद मकान शरीफ और इस जगह का नाम है तरहारा शरीफ, तरला शरीफ, मंगलू पीर के पास में। तो देखिए ये जगह है और कितनी शानदार मज़ार बनी हुई है और वो सामने में पार्किंग है गाड़ी की। और अभी हम लोग उस तरफ में, वो जो दिख रहा है उस तरफ में कुछ बना हुआ है टॉयलेट वगैरह, तो हम लोग थोड़ा वहाँ से फ्रेश वगैरह होके फिर अब अंदर चलते हैं। थोड़ा सा मैं आपको दीदार कराता हूँ। ये देखिए ये अंदर पे, ये देखिए दरगाह। वैसे दरगाह अभी ज़्यारत अंदर में नहीं हो पाएगी, यहाँ का टाइम टेबल थोड़ा अलग है। फजर की नमाज के वक्त में ये दरबार खुलता है और उसी वक्त ज़ियारत कराई जाती है। मैं अभी आपको सिर्फ बाहर से ज़ियारत करा सकता हूँ। ये देखिए, कितना बड़ा आयता है अंदर में, काफ़ी बड़ा आयता है। और इसके पहले भी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। देखिए वो जो सामने में दिख रहा है बड़ा सा रोज़ा, देखिए वो शरीफ वही हज़रत का मुकाम है। और ये तमाम बिल्डिंग्स जो बनी हुई है, कंस्ट्रक्शन जो बना हुआ है वो सरकार का ही है। ज़ियारत हमारी हो नहीं पाएगी क्योंकि मॉर्निंग के वक्त पे ही यहाँ ज़ियारत होती है। ये इंटरेस्ट है, सामने से आने का रास्ता मैं थोड़ा साइड से आ गया था। और देखिए सामने में तो हम लोग अब यहाँ से नहा धो लिए हैं और हम लोग अब ज़ियारत करके यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए मैं आपको अपने जो साथ में आए हुए साथी हैं उनसे मिलवाता हूँ। तो भाई देखिए हमारे साथ जो 3-4 लोग आए हैं, नासिर भाई। तो नासिर भाई कुछ बताओ सफ़र के बारे में, कैसा रहा, कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं अपन? अरे भाई हम लोग का एक बहुत बेहतरीन सफ़र ये अभी हम लोग कर रहे हैं रायपुर से औरंगाबाद का, जो कि बहुत बेहतरीन सफ़र है। और औरंगाबाद के पास खुलदाबाद, महाबलेश्वर ऐसे होते हुए हम लोग रायपुर निकल जाएंगे। रायपुर वापस आ जाएंगे और प्राकृतिक चीज़ों का सौंदर्य देखते हुए हम लोग, क्योंकि हम लोग का जो ग्रुप है ये एक बहुत ही शौकीन और मतलब हम लोग घूमने के बहुत वो हैं, तो उसी के सिलसिले में ये एक प्रोग्राम बनाया गया है। अभी इस वक्त कहाँ हैं आप? इस वक्त
तराला हारा तराला शरीफ। शायद तराला। ये एक बहुत पुरानी दरगाह है यहाँ पे, खान बाबा खान बाबा की दरगाह। यहाँ सारा इंतज़ाम भी है, आप नहाने का, फ्रेश होने का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। यहाँ पे अभी हम लोग सभी लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ के फिर आगे निकल औरंगाबाद के लिए। शुक्रिया। फ्रेश होके अब दरगाह के लिए निकल रहे हैं। तारा शरीफ खान साहब के दरगाह पे वहाँ से नमाज पढ़ के निकल औरंगाबाद पहुँच के आपको ज़ियारत कराई जाएगी। और हमारे एक और साथी तन्नू भाई वो फिलहाल नहाने गए हुए हैं, अगर वो आते हैं तो आपको बाद में दिखाएंगे। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं दरगाह की ज़ियारत के लिए। उस तरफ से जाऊँ। देखो भाई ये गाय वगैरह भैंस वगैरह यहाँ पे दूध के लिए भी इंतज़ाम है। और देखिए ये जानवर हैं, ये यहाँ पे कटते होंगे जो भी जिस कारण से भी, तो यहाँ रखा गया है। ये दरगाह का ही है और दरगाह के लिए ही ये जानवर पाले गए हैं। ये देखिए, और ये चलिए आइए उधर देखते हैं। ये देखो भाई ये है मुसाफिर खाना। अगर आप यहाँ आते हैं तो मुसाफिर खाने में रुक सकते हैं। देखिए मुसाफिर खाना, अगर बाहर से आते हैं और रात रुकना हो तो यहाँ पे आप अपना सामान रख के रुक सकते हैं। ये देखिए बिस्तर वगैरह, यहाँ पे सोने का इंतज़ाम है। फ़िलहाल भाई हम लोग को तो रुकने का है नहीं, और हम लोग जो है यहाँ से आधा घंटे के अंदर यहाँ से सलामी दे के निकल जाएंगे। वो देखिए आप साथ में नासिर भाई, तन्नू भाई, और यही मेन गेट है, इंटरेस्ट है। चलिए दिखाते हैं। ये देखो भैया रंग बिरंगी चिड़िया पाली गई है। ये देखिए ये सब दरगाह के अंदर में है। यहाँ पहले एक शतुरमुर्ग भी था बड़ा सा, अब पता नहीं दिख नहीं रहा है। बहरहाल कुछ न कुछ जानवर यहाँ पाले ही जाते हैं। तो देखिए ये मेन दरगाह है सामने में जो दिख रही है। ये देखिए मेन दरगाह है। मैं चल के उधर से आपको दिखाता हूँ। देखिए साहब ये है दरवाज़ा काबुल वाले बाबा के अंदर जाने के लिए, मज़ार का मेन गेट। एक गेट उधर है, एक गेट इधर है। अब देखिए कितना बड़ा आता है, और यहाँ बैठने उठने का माकूल इंतज़ाम है। देखिए कितना अच्छे से बनाया गया है। एक छोटे से गांव में इसको बनाया गया है। और देखिए साहब ये कुआं है, पुराना कुआं है। यहाँ से भी पानी निकाला जाता था पहले। और देखिए ये वज़ू खाना है, यहाँ वज़ू बनाया जा रहा है। सामने मुझे देख रहे हैं लंगर खाना है। यहाँ पे लंगर का इंतज़ाम होता है डेली। यहाँ के जो खादिम और लोग हैं, कमेटी वाले हैं, उनके लिए सब बनता है। और जो ज़ायरीन आते हैं वो भी खा सकते हैं। देखिए देखिए कितनी प्यारी बिल्ली है। देखिए तो भाई बस अब यहाँ सलामी देके नमाज़ वगैरह पढ़ के यहाँ से निकलेंगे। और फिर मैं आगे आपको जो भी दिखता है, कोई ऐसी चीज़, नई चीज़ जो देखने और जानकारी लायक होगी तो आपको बताते चलेंगे। तो भाई यहाँ से लाइन शुरू होती है जुब्बा मुबारक को देखने के लिए, और हम लोग भी अभी लाइन लगने वाले हैं। देखिए आप कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। और यहाँ से शुरू हो रहा है लाइन, यहाँ से शुरू होगी और आगे जाके फिर अंदर में जुब्बा मुबारक है जिसकी ज़ियारत हम लोग करने वाले हैं। चलिए आइए लाइन में लगते हैं और ज़ियारत करते हैं। तो भाई ये जुब्बा मुबारक को देखने के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ, और आप देखिए लाइन में लगा हुआ हूँ। और ये देखिए आप लाइन, इस लंबी लाइन में हम लोग लगे हुए हैं। और देखते हैं घंटा या 2 घंटा 3 घंटा जो भी समय लगे। अभी हम लोग 11 रबीउल अव्वल की रात के करीब 1 बजे के आसपास इस लाइन में लगे हुए हैं, और कल तक इसकी ज़ियारत कराई जाएगी। लेकिन हम लोग ज़ियारत रात में करके यहाँ से चले जाएंगे। देखिए मेले का माहौल कितना शानदार, मार्केट का माहौल है और सब दुकानें। और ये हमारे नासिर भाई, तन्नू भाई, हम लोग सब लाइन में लगे हुए हैं। और ज़ियारत जितनी देर तक हो सके और जितनी जल्दी हो जाए इसी की उम्मीद कर रहे हैं। चलिए मैं अंदर पहुंच के आपको दिखाने की कोशिश करता हूं।
तो भाई आप मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, ये देखिए, इसी को देखने के लिए मैं यहाँ आया हुआ था। और यहाँ पे क्या है मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूँ कि हमारे हुजूर सरकार दो आलम, उनका एक लिबास है, जुब्बा शरीफ है, जो यहाँ पे ज़ियारत कराई जाती है खुलदाबाद में, जो औरंगाबाद से करीब 25-30 किलोमीटर की दूरी पे है। उसका नाम है खुलदाबाद। वहाँ पे एक जुब्बा शरीफ है, लिबास है हमारे सरकार का, उसकी ज़ियारत कराई जाती है ईद मिलादुन नबी के दिन। वैसे आज 1-2 साल से एक दो दिन पहले भी ज़ियारत कराई जाती है। तो आज वो ज़ियारत यहाँ शुरू हो गई, जो कल तक रहेगी। और वो लिबास क्या है मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको मुख्तसर सा बताता हूँ। मिराज का जो वाक़या हुआ था आप सभी जानते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में। तो मिराज में जब मेरे सरकार दो आलम गए थे मिराज पे, तो उस वक्त एक लिबास आया हुआ था आसमान से, जन्नती लिबास, जिसको पहना कर उनको जन्नत और आसमान की सातों सैर कराई गई थी। तो वो जो लिबास है, वो लिबास उसके बाद, उस मिराज के वाक़ये के बाद इसी दुनिया में निशानी के तौर पे रखा गया था। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अली, और हज़रत अली से ख्वाजा गरीब नवाज़, उसके बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और इस तरह से सिलसिलेवार होते हुए वो 22वें ख्वाजा जो खुलताबाद में यहाँ पर हैं अभी, और उनका यहाँ रोज़े मुबारक है, तो उनके पास आया था 22वें ख्वाजा के पास, और उन्होंने उसके बाद यहाँ ला के रखा, और तब से क़यामत तक वो लिबास यहीं रहेगा। तो उसकी ज़ियारत कराई जाती है, और यहाँ लाखों की तादाद में लोग आके ज़ियारत करते हैं। बहुत ही नायाब चीज़ है वो, नायाब एक ज़ियारत है जिसको हर मुसलमान को करना चाहिए। क्योंकि सरकार के दो आलम के कपड़े तो काफ़ी जगह होंगे, पर मिराज में जो कपड़ा आया था आसमान से, वो एक इकलौता कपड़ा है जो इस दुनिया में है, और वो हमारे हिंदुस्तान के औरंगाबाद के पास में खुलताबाद में वो चीज़ है। तो इसको मैंने पहले भी देखा था, आज से 20-25 साल पहले, और आज हमारे जो नासिर भाई, तन्नू भाई, इनके साथ ऐसा मौका हुआ कि फिर मैं दोबारा आया हूँ। तो भाई वो अंदर में जो आप देख रहे हैं ना, लाइन लगी हुई अंदर में, वहाँ से वो रास्ता, और ये देखिए सामने में जो लाइन जा रही है ये वाली, यहाँ से होते हुए अंदर जाना पड़ता है, और अंदर में वो लिबास की ज़ियारत कराई जाती है। क्योंकि मामला थोड़ा सा बेअदबी का हो जाता है, इसकी वजह से वहाँ शूटिंग की इजाज़त नहीं है, और मैं इसलिए उसको शूट नहीं कर पाया। लेकिन वो बहुत अच्छी चीज़ है कि चांदी के उसमें रखा जाता है उसको, और उसको रख कर वहाँ से दीदार कराया जाता है और दुआएँ की जाती है। तो भाई अगर आपको ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो ईद मिलादुन नबी के ही दिन, साल भर वो एक कमरे के अंदर रखा जाता है, सिर्फ ईद मिलादुन नबी के दिन बाहर निकाला जाता है, जिसकी दीदार के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं। अगर आप रायपुर वाले लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि एक बार उसका दीदार कीजिए। बहुत ही नायाब चीज़ है, और इतना सुकून है उसको देखने में, उस पर इतना नूर है, तो नूर को देख के आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, और आज इंशाल्लाह आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होगी। वहाँ खड़े होकर आप दुआ करेंगे। तो बस मैं इसी चीज़ को देखने के लिए 800 किलोमीटर चल के आया था औरंगाबाद। तो अब क्योंकि ज़ियारत हमारी रात की हो गई है, तो कल और आसपास का चीज़ें देखेंगे, उसके बाद आगे निकल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बाहर मिलता हूँ। ये जो सामने में आप लकड़ी की लाइन देख रहे हैं, इसी के जरिए अंदर जाते हैं, और यहीं अंदर जाने के बाद हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर जो है, उनकी भी मज़ार है, जो उन्होंने अपने टोकनी और टोपी बेचने के बाद जो पैसे आए थे, उस पैसे से ही वो मज़ार को बनाया उन्होंने। उसके ऊपर में गुंबद नहीं है, और वो एक प्लेन मज़ार जैसी है, और उन्होंने 1 रुपया भी ना तो सरकार का, ना गवर्नमेंट का, ना शासन का, और ना अपने किसी रिश्तेदारों का लिया। उन्होंने उस अपनी टोकनी और टोपी बुनकर उससे उस मज़ार को पहले पे दे दिया गया था अपने खादिमों को, ताकि वो उनके इंतकाल के बाद उनकी कब्र उतने ही पैसे से बनाए, और वो जो मज़ार बनी हुई है उतने ही पैसे से बनी है, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं लगा है। तो भाई देखने लायक चीज़ है आलमगीर हज़रत औरंगज़ेब की मज़ार शरीफ, और अंदर 22वें ख्वाजा की मज़ार शरीफ और परहन शरीफ मुबारक है देखने लायक। तो आप सामने में जो ये यहाँ से निकलने का रास्ता है, ये वज़ू खाना है, और यहाँ से लोग अंदर जाकर दीदार करते हुए, ये हमारे वाहिद भाई, और हम लोग अभी बस दीदार करके करीब रात के 1 से 1:30 बजे का टाइम हो रहा है, और हम लोग अब अपनी लॉज में जाएंगे, जो हमने यहाँ कुछ दूर पर लॉज ली है, वहाँ जाकर रात को स्टे करेंगे। मेरा इरादा वैसे यहाँ सुबह आने का था, सुबह थोड़ा हम लोग शायद लेट उठते, इसलिए हम लोग अभी दिन में रात में ही आ गए, और रात की ज़ियारत करके यहाँ से जा रहे हैं। तो 1 मिनट, वाहिद भाई कुछ बोलना चाहते हैं? 1 मिनट वाहिद भाई, कुछ बोलो आप ज़ियारत के बारे में। हाँ, बहुत अच्छे से ज़ियारत हो गया। अब यहाँ से निकलने वाले हम लोग, सुबह निकल जाएंगे, और निकल कर फिर आगे इंशाल्लाह और नई चीज़ें देखेंगे, आगे निकल के नई चीज़ देखेंगे, दिखाएंगे। तन्नू भाई, ज़ियारत के बारे में कुछ बताओ। ज़ियारत बहुत अच्छी थी, नायाब हम लोगों ने, और औरंगज़ेब के मकबरे का भी दीदार किए हैं। ये बहुत अच्छी जगह है, और लोगों को भी यहाँ आना चाहिए। तो भाई ये देखो, ये जो है
यहाँ कमेटी की तरफ से लंगर का इंतजाम किया जा रहा है। कल सुबह यहाँ पर जुलूस की तैयारी है और कल फजर की नमाज़ के बाद जुलूस निकलेगा। देखिए लंगर की तैयारी चल रही है और इधर देखिए कितने बड़े पैमाने में लंगर हो रहा है यहाँ पे। वो भाई इधर लंगर में आलू खिचड़ी वगैरह बनता है। आप देखिए कितनी सारी डेगे हैं, ये सारी डेगों में आलू खिचड़ी ये देखिए जो रखा हुआ है, ये सब ये बनेगा और कल तकसीम किया जाएगा तबर्रुक के तौर पर। तो काफ़ी अच्छे पैमाने में यहाँ पे देखिए ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है और बड़ी खुशी की बात है भाई कि इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं। और कल फजर की नमाज़ में निकलता है ना जुलूस, यहाँ फजर की नमाज़ में यहाँ जुलूस निकल जाता है। हमारे शहर में तो काफ़ी लेट होता है और फजर की नमाज़ में देखिए आप यहाँ कितना प्यारा मंजर है। और ये जो खुल्दाबाद है भाई, यहाँ पे बहुत से बुजुर्गाने दिन की मज़ार हैं, काफ़ी मज़ार मुक़द्दस पाक जगह है। तो यहाँ पे और भी बुजुर्गाने दिन हैं, काफ़ी तादाद में मुसलमान भी यहाँ रहते हैं। तो बहुत ही शान और शौकत से इसको मनाया जाता है। तो हम लोग तो बस भाई यहाँ एक आध घंटा और रुकेंगे, उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। चलिए आगे और कुछ देखते हैं, कुछ नई चीज़ दिखती है तो भाई लोग हम लोग जो ज़ियारत करने के लिए गए थे खुल्दाबाद, वहाँ से 12 किलोमीटर पहले इसी रास्ते में हमने एक स्टे के लिए एक लॉजिंग ली है। तो देखिए आपको दिखाता हूँ रूम। देखिए ये रूम है, ये छोटा सा एसी रूम है। वैसे यहाँ पे एसी की ज़रूरत है नहीं भाई, काफ़ी ठंडा है, शानदार मौसम। देखो भाई ये रूम कितना शानदार रूम है, छोटा सा है पर अच्छा रूम है। सारी चीज़ की फैसिलिटी है, अलमारी है, चार्जिंग है, टीवी है, प्लस एसी है और सामने में वहीद भाई भी हैं हाथ में धोते हुए। तो बस ये एक छोटा सा किंग साइड का बेड तो नहीं बोलेंगे, छोटा सा बेड है और ये 2 बेड एक्स्ट्रा मिला है। तो हम 4 पर्सन के लिए एक छोटा सा रूम है, काम चलाओ 1 नाइट के लिए यहाँ पे स्टे करेंगे। और अभी हम लोग समझे ज़ियारत करके 1 बजे के आसपास रात के यहाँ आए और हमने जानबूझ के दरगाह से दूर इस स्टे को लिया हुआ था ताकि वहाँ भीड़ पे हमको परेशानी ना हो। थोड़ा भीड़ से दूर हमको लेना था, इसलिए हमने इसको लिया है। अब यहाँ से स्टे करने के बाद मॉर्निंग में उठेंगे और हमको 12 बजे तक चेकआउट करना है। 12 बजे के हम लोग तो 11 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। तो कल कुछ चीज़ें औरंगाबाद के अंदर है जो आपको दिखाते हैं और उसकी खूबियाँ आपको बताते हैं। तो कल मॉर्निंग में मिलते हैं औरंगाबाद के कुछ हसीन चीज़ों को देखते हुए। तो भाई रात के देर नाइट हम लोग सोए और करीब 1 बजे 2 बजे हम लोग जाके होटल में स्टे सोए हैं। और उसके बाद मॉर्निंग में उठ के नहा धो के फ्रेश होके हमने होटल को छोड़ा और छोड़कर 12 किलोमीटर दूर औरंगाबाद आए हैं। मतलब औरंगाबाद तुमको आना ही था, तो औरंगाबाद आए हैं। और औरंगाबाद में एक देखने लायक चीज़ है जिसका नाम है बीबी का मकबरा, जो औरंगज़ेब हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जो थे, उनकी बीवी का एक वो ताजमहल जैसा बना हुआ है जो एक्चुअल में ताजमहल का डुप्लीकेट है, उसको बोला जाता है बीबी का मकबरा। तो हम लोग उसको देखने आए हैं, तो उसको देख के उसके बाद यहाँ से रवाना होंगे आगे के लिए। तो ये पार्किंग में मैं खड़ा हूँ, ये पार्किंग है, यहाँ मैं खड़ा हूँ और वो आगे में जाएंगे, वहाँ पे टिकट काउंटर है, टिकट लेंगे, टिकट लेके फिर अंदर चलते हैं बीबी के मकबरे में। चलिए अभी पहले चलते हैं, टिकट लेते हैं काउंटर से, फिर उसके बाद मैं आगे आपको बीबी का मकबरा दिखाता हूँ। तो साहब ये देखिए वो दिख रहा है सामने में टिकट काउंटर, यहाँ हमारे वहीद भाई भी टिकट लेने के लिए गए हुए हैं। टिकट काउंटर है, वहाँ से टिकट ली जाएगी और टिकट लेने के बाद फिर इधर आना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं गेट, और इस गेट के अंदर में जो पीछे में इमारत नज़र आ रही है वही है बीबी का मकबरा। तो यहाँ आज ईद मिलादुन नबी का दिन है, तो यहाँ अच्छा खासा क्राउड भी है, थोड़ा पब्लिक भी ज़्यादा है, लोकल भी हैं, बाहर वाले भी हैं। और मंज़र आप देखिए कितना शानदार मंज़र है। वैसे मैं यहाँ एक बार आ चुका हूँ पहले, बट आज तो इन लोग के कारण ही आया हूँ कि इन लोगों ने देखा नहीं है, मैं तो इसको देख चुका हूँ। बिल्कुल ताजमहल की कॉपी है भाई, सिर्फ संगे मरमर, बाकी पूरा ताजमहल का जैसे बना हुआ है पूरी, क्योंकि ताजमहल भी औरंगज़ेब के वालिद साहब ने बनाया था, तो इन्होंने भी अपना बीबी का मकबरे के नाम से बिल्कुल उसी की कॉपी बनाई है। अभी अंदर चलेंगे गेट में, बस हमारी वो टिकट आ जाए। वाहिद भाई टिकट लेने गए हुए हैं, टिकट लेके आएंगे, तो टिकट लेके आते ही हम लोग को अंदर में एंट्री करना है। ये हमारे तन्नू भाई नासिर भाई तैयार खड़े हैं बीबी का मकबरा देखने के लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ से इसको देखने के बाद मलेश घाट की तरफ चलेंगे, जो महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट कहलाता है। वहाँ काफ़ी अच्छा मानसून के टाइम में देखने लायक सीन होता है, उसको देखने के लिए चलेंगे और वहाँ से फिर रवानगी हो जाएगी रायपुर के लिए। तो चलिए आइए औरंगाबाद की ये चीज़ देख लेते हैं। और खुल्दाबाद तो हमने कल देखी ली, और खुल्दाबाद सख्त पाबंदी थी, इसलिए मैंने वो जो जुब्बा शरीफ की ज़ियारत नहीं कराई, क्योंकि वहाँ पे बैन लगा दिया गया था मोबाइल चलाने पे।
तो अभी तो मकबरे में हूँ, देखते हैं अंदर भी क्या अलाउ होता है, कहाँ तक अलाउ होता है, देखते हैं। देखिए ईद मिलादुन नबी की सब खुशियाँ मनाते हुए मोमिन भाई झंडे के साथ जश्न ईद मिलादुन नबी के मौका पर हमारे मोमिन भाई लोग खुशियों को एक दूसरे से बांटते हुए और इस्लामिक झंडा ऊंचा रखते हुए, देखिए कितना अच्छा लगता है जब कौम के लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं गले से गले मिला के, तो कितना अच्छा लगता है। तो भाई ये देखिए जश्न तन्नू भाई, नासिर भाई, जश्न ईद मिलादुन नबी में एक बार बुलंद करो नारा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई देखिए हमारे YouTube के चैनल वाले सभी लोग देखिए कितने शानदार तरीके से ईद मिलादुन नबी का जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हुए हमारे सारे मुसलमान भाई यहाँ पे एंट्री की टिकट एक आदमी की 25 रुपये की है। हम लोगों ने 4 लोगों ने मिलकर 100 रुपये की एंट्री की टिकट लिया है। पहले मैं जब लास्ट टाइम आया था तो कम थी, अब कुछ टिकट का रेट बढ़ गया होगा, बट फिर भी अब आए तो यहाँ तो देखते जाएँ। तो देखिए साहब यहाँ पे कितना अच्छा साफ़ सफाई का मेंटेनेंस रखा गया है। और हमारे उस हाथ में सहयोगी थे, वो कुछ गुटखा खा रहे थे, उनको भी रोक दिया गया। अच्छी बात है, होनी चाहिए साफ़ सफाई इंतज़ामात। तो ये गेट है और उस गेट के अंदर अब जाएंगे हम, तो आपको मैं वो ताजमहल दिखाऊंगा जो आपने आगरा में देखा था, बिल्कुल उसका हूबहू कापी है और इसको बोला जाता है बीवी का मकबरा। तो इसमें वैसे कीमती टाइल्स तो नहीं लगे हैं, पर ये गार्डन वगैरह देख के आपको आगरा के ताजमहल की याद आ ही जाएगी, क्योंकि काफ़ी कुछ उससे मिलता जुलता है। देखिए ये देखिए, देखो भाई बिल्कुल देखिए आप ताजमहल की कॉपी है और बिल्कुल ताजमहल जैसा। तो देखिए साहब ये है वो ताजमहल की कॉपी। यहाँ खड़े होने से बिल्कुल आगरा की याद आ रही है, क्योंकि आगरा में भी इस तरह से बेंच बनी हुई है। यहाँ पे ये देखिए आप, यहाँ पे बेंच बनी हुई है आगरा में ताजमहल में, लेकिन यहाँ पे नहीं बनी, पर बिल्कुल वही कॉपी है। देखिए आप हूबहू, और वही लगभग नज़ारा उतनी ही बड़ी जगह में बना है। तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप एक और ताजमहल देखने की हसरत रखते हैं तो उसके लिए आपको औरंगाबाद आना पड़ेगा। और ये औरंगाबाद वही जगह है जहाँ हज़रत औरंगज़ेब ने काफ़ी समय तक वक्त बिताया, और यहीं पे उनका मकबरा भी है, जो मैं आपको रात को दिखा रहा था। मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि परमिशन नहीं थी। तो उन्होंने ये बनाया है, बहुत ही शानदार है। देखिए आप इमारत, इस इमारत को देखिए आप, कितनी शानदार इमारत है। और ताजमहल की सारी चीज़ों को इसमें कॉपी किया गया है। अगर इसको दूर से दिखाया जाए तो लोगों को लगेगा ताजमहल ही है। देखिए आप, ये जो आप फव्वारे देख रहे हैं, ये फव्वारे भी कुछ ऐसे ही आगरा के ताजमहल में भी बने हुए हैं बिल्कुल, और कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। मुग़ल इमारतों की बात ही अलग है। और मैं देखता हूँ अंदर में शायद शूटिंग करने का मेरे को मौका मिले ना मिले, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको अंदर भी दिखा सकूँ। तो ये है बीवी का मकबरा, औरंगाबाद। बहुत ही फेमस जगह है। अगर आप औरंगाबाद आते हैं तो इसको मिस मत कीजिए, क्योंकि देखने के लायक चीज़ है ये। देखिए पीछे कुछ पहाड़ी भी है, और हाँ पहाड़ी है बस, वो कुछ पुरानी इमारतें हैं, उस ज़माने की कुछ निशानियाँ हैं। और पुरातत्व विभाग ने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, वरना इमारतों को ख़राब होने में समय नहीं लगता। देखिए सामने का मकबरा हज़रत औरंगज़ेब की निशानी है। देखिए वहाँ पे लोग खड़े हैं ऊपर में, बिल्कुल ताजमहल जैसा है, बिल्कुल वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है। सिर्फ यहाँ पे जो मार्बल्स हैं वो यहाँ पे दूसरे हैं, कुछ मार्बल्स की कमी है। और मुझे तो लगता है वैसे ही लगता है पूरा। आप आइए और देखिए, बताइए इसमें क्या कमी है या क्या उससे अलग है। मुझे तो ताजमहल से कहीं से भी अलग नज़र नहीं आया। और हमारे मित्र नासिर भाई, तन्नू भाई लोग कहाँ अटक गए। मैं कोशिश करता हूँ अंदर ले जाके आपको दिखाने की। तो आप देखिए ये है बीवी का मकबरा, जो कि ताजमहल की जितनी मेंटेनेंस की जाती है उतनी मेंटेनेंस यहाँ पे नहीं है, इसकी उपेक्षा की गई है, वरना ये ताजमहल से कम नहीं है। इस इमारत को रखरखाव की और ज़रूरत है। वैसे पुरातत्व विभाग ने इसको रखा है, लेकिन और मेंटेनेंस की ज़रूरत है। आप देखिए इमारत में कुछ कहीं पे
ऐसा लग रहा है कि कुछ पैंट वगैरह निकल गया है। अगर इसको मेंटेनेंस किया जाए तो ताजमहल की बराबरी में बिल्कुल है। तो बीवी का मकबरा का एक नज़ारा आप देख रहे हैं। वो देखिए वो एंट्रेंस का गेट है जहाँ से हम लोग चल के आए, हमारी गाड़ी वहीं खड़ी हुई है। और ताजमहल में भी कुछ इसी तरह का नज़ारा होता है। और शहर औरंगाबाद बसा हुआ है पूरा शहर, और शहर औरंगाबाद के ही किनारे में बसा हुआ बीवी का मकबरा। एक शानदार इमारत, एक मुग़ल की शानदार निशानियों में से एक। सामने से यहाँ से लगता है। ये है ताजमहल की निशानी। और यहाँ से अगर हम गेट आपको दिखाएंगे तो आपको लगेगा कि ताजमहल के पास खड़े हैं, और ना बताया जाए तो लोग इसको ताजमहल ही समझेंगे। बहुत प्यारी जगह है यार। ज़िंदगी में कभी भी औरंगाबाद आना होता है तो इस जगह को मिस मत करो। बहुत अच्छी चीज़ है, एक बार देखना ही चाहिए इसको। कि आपके शहर में, हिंदुस्तान में दो ताजमहल है, एक आगरा में और एक साउथ में औरंगाबाद में। तो आप देखिए मेरे पीछे देख रहे हैं बीवी का मकबरा। मुग़ल शासनों की एक नायाब निशानी है। और क्योंकि मुग़लों की खासियत अपनी पहचान कुछ इमारत वो बना के रखा करते थे, तो हज़रत औरंगज़ेब के जो वालिद साहब थे उन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया, और हज़रत औरंगज़ेब ने बीवी का मकबरे का निर्माण करवाया। वो बहुत ज़्यादा लागत में तैयार हुआ था और ये कम लागत में तैयार हुआ है। और लेकिन है बिल्कुल वही। अगर आप कभी आना होता है आपका औरंगाबाद तो ज़रूर देखिए कि आपके हिंदुस्तान में आगरा का ताजमहल और औरंगाबाद का बीवी का मकबरा देखने के लायक चीज़ है। तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगा इसको देखकर। मैं आप लोग से हम ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको मौका मिले तो इसको आके देखिए आप ज़रूर। अंदर हम नहीं जाएंगे क्योंकि अंदर में जाने के बाद फिर कैमरे की टिकट भी लगेगी, और खाली मज़ार है, उसके अलावा कुछ है नहीं। जो भी सीन देखने वाला वो बाहर ही का है। तो आप देखिए बाहर में ये पूरी इमारत है, मुग़ल शासकों की एक नायाब निशानी, जिसको आज मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ा सा मेंटेनेंस और कर दिया जाए तो ये काफ़ी खूबसूरत हो जाएगी। दूर से तो पता नहीं चलता, पर जब पास आते हैं तो आप देखिए वो दीवारों में कहीं पे पेंट निकला हुआ है, कहीं ये खुला हुआ है। तो उसकी ज़रूरत है कि कुछ इसको मेंटेनेंस किया जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर एक बार ख़त्म हो गई तो दोबारा कोई बना नहीं सकता है इसको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट इस पर थोड़ा ध्यान देगी, करना ही चाहिए, क्योंकि आप टिकट भी ले रहे हैं तो उसके बाद उसको मेंटेनेंस करना चाहिए। तो इस वक्त मैं अंदर आ गया हूँ। मुझे लग रहा था शायद अंदर शूट करने नहीं देंगे, पर देखिए आप शूटिंग करने का मौका मिल रहा तो मैं कर ले रहा हूँ। ये अंदर में जो आप देख रहे हैं ये बीवी का मकबरे के अंदर की मज़ार है, जो हज़रत औरंगज़ेब की अहलिया थी, ये उनकी मज़ार है। तो अंदर से कुछ ऐसा नज़ारा है। यहाँ लोग पैसे भी डालते हैं यार, ये मुझे समझ नहीं आया कि यहाँ पैसा डालने का कारण क्या है, क्यों पैसा डाला जा रहा है। ये सब चीज़ें तो मेरे समझ के बाहर है। लेकिन बहुत से नोट पड़े, अगर आपको मैं दिखाऊँ वहाँ पे तो आप देखिएगा वो जो कोना है वहाँ पे इतने तादाद पे वो पुराने नोट, शायद उसमें ऐसे भी नोट होंगे जो बंद हो चुके हों, पर लोगों ने देखिए कितना नोट को वहाँ पे डाला हुआ है, जो मेरे समझ के बाहर है कि क्यों किया गया, इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये सिर्फ वेस्ट है और कुछ नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जो वर्कर होंगे वो उसको उठा के अपने, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि बड़ा पुण्य या सवाब का काम हो रहा है तो वो मेरे समझ के बाहर है। यहाँ पे अगर आपको चढ़ाना भी है तो आप फूल चढ़ा सकते हैं, इत्र चढ़ा सकते हैं, पर ये पैसा चढ़ाने वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। तो अब मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ भाई, और आपको आगे का जो भी चीज़ें दिखती है उसको मैं दिखाते और बताते चलता हूँ। तो ये था बीवी के मकबरे के अंदर का नज़ारा। और देखिए व्यू वहाँ से देखिए आप, जो गेट का व्यू है वो कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ से उधर में देखने से एक अलग ही व्यू आ रहा है। और तो चलिए इसके बाद यहाँ से अपनी अगली जो स्पॉट है वो औरंगाबाद के बाहर निकल के मलेश घाट, पश्चिम घाट की तरफ जाएंगे। वहाँ आपको दिखाते हैं क्या दिखता है। तो भाई औरंगाबाद बीवी का मकबरा देखने के बाद हम लोग निकले हुए हैं अभी अहमदनगर, क्योंकि इसके आगे एक वाटरफॉल और सीनरी वगैरह जगह है, उसको देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। उसका नाम है रिवर्स वाटरफॉल, और एक घाट भी है, मानसून में देखने लायक होता है। तो वो सब हम लोग अब देखने के लिए जा रहे हैं। कितने बजे पहुँचेंगे ये तो एक अंदाज़ा है कि लगभग 2-2.5 घंटा लगना चाहिए। इस बीच में रास्ते में हम लोग एक ढाबा देखा है,
इस ढाबे का नाम है भाई, ये देखिए, ये ढाबे का नाम है काले बंधु। ये आप मेनू में भी देख रहे हैं काले बंधु। और ये हम लोग अभी बैठे हुए हैं उसी ढाबे में जिसका नाम है काले बंधु। और काफ़ी देर से ये चर्चा चल रही, रास्ते में देखते हुए आ रहे थे, काफ़ी जगह काले बंधु लिखा हुआ था। हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा था। खैर मराठी और महाराष्ट्र लोग ज़्यादा जानते होंगे। तो हम लोग ने अभी यहाँ रुक के हमने सोचा कि यहीं क्यों ना लंच किया जाए। तो लंच में हमने कुछ ऑर्डर दिया है, देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है, क्योंकि हम सबके लिए एक नया अनुभव है महाराष्ट्र का। और यहाँ का जो ये काले बंधु जो है, ये कुछ ऐसी फॉर्म है जो स्पेशल कई जगह पे उन्होंने डाला हुआ है। क्या है ये तो खाने के बाद ही पता चलेगा। बाकी नाम भी मैंने पहली बार यहाँ सुना हुआ है, काले बंधु। तो अभी सब तैयारी चल रही है, देखिए ये अभी तैयारी चल रही है। और हमारा जो ऑर्डर किया हुआ है पनीर बटर मसाला और रोटी वगैरह, तो अब ये भी एक नया टेस्ट ले लिया जाए, क्योंकि टेस्ट तो हर जगह का अलग अलग होता है। और देखिए ये छोटा सा बहुत अच्छी लोकेशन पे प्रॉपर्टी है इनकी। वो सामने में गाड़ी पार्क भी किए हुए हैं हमने। और उतनी भूख वैसे है नहीं, लेकिन अब हमारे नासिर भाई का कहना था कि भूख लगे ना लगे, खाने के वक्त में खाना खा लेना चाहिए। तो हम लोग इसलिए भूख का इंतज़ार ना करते हुए खाने के टाइम पे खाने को खा रहे हैं। तो लंच की तैयारी में यहाँ बैठे हुए हैं काले बंधु होटल में। तो आइए देखते हैं खाने में क्या आता है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यह आ गया भाई सलाद, पानी और बाकी आइटम हमारा बस आ ही रहा है। तो भाई देखो ये आइटम आ गया है। ये देखिए दाल फ्राई है और ये बटर पनीर है और ये आ गई हमारी रोटी। तो अभी ये काले बंधु के हम बैठे हुए हैं, अब इनका पहले बार ट्राई करेंगे। चलो भैया सर्व करो। तो देखिए किस तरह से रोटी आई हुई है, रोटी में बटर लगा हुआ है। और ये आ गई हमारी दाल फ्राई। तो भाई अब थोड़ा सा एक बार इसको टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करके आपको मैं ये बताता हूँ कि हमारे यहाँ का और यहाँ के टेस्ट में क्या अंतर है। इसमें अच्छी है भाई बटर, ये जो बटर पनीर हमने मंगाया है ये टेस्ट अच्छा है। हर जगह का अलग अलग होता है। नासिर भाई कैसा लगा? बहुत अच्छा, ठीक है, अपनी छत्तीसगढ़ जैसा ही है, क्या अलग है? थोड़ा सा अलग है। सन्नू भाई दाल फ्राई कैसी लगी? दाल फ्राई भी अच्छी। तो भैया कुल मिला के खाना ठीक है, और खाने को ख़त्म करने के बाद मैं आपसे बात करता हूँ। चलिए, तो भाई खाना ख़त्म, और काफ़ी क्वांटिटी में सब्ज़ी थी। हमने जो क्वांटिटी थी सब्ज़ी की बहुत ज़्यादा थी, हम लोग ने जैसा तैसा ख़त्म किया है। मैंने वो जो सब्ज़ी की क्वांटिटी थी वो कम से कम 6 आदमियों की 7 आदमियों के बराबर थी, जो हम 4 आदमी ने ख़त्म किया। बाजरे की रोटी थी, गेहूं की रोटी थी और सब्ज़ी थी बटर मसाला। खाना कुल मिला के अच्छा था। तो आपको ये बताना चाहूँगा, ये में काफ़ी जगह चलन में है काले बंधु, आप देख रहे हैं शाकाहारी। और इस जगह में बैठ के हम लोगों ने खाया है अभी, और वो है काले बंधु। कोई ब्रांच जैसी है शायद इनकी, हर जगह मैंने देखा भी। काफ़ी देर से हम लोग देखते आ रहे थे, और हम लोगों ने सोचा जब खाना है तो यार इसको भी ट्राई किया जाए। बाकी ढाबों में तो खाते ही रहते हैं, जो कि हमारे तन्नू भी खाना खाने के बाद झूला झूलते हुए आनंद लेते हुए। अच्छी व्यवस्था है, इन्वर्टर वगैरह है, जनरेटर है। खाना इनका काफ़ी अच्छा था, बस थोड़ी सी सब्ज़ी में मुझे मिर्ची लगी, जो मराठी को काफ़ी डालते हैं। ठीक थी, फिर भी कुल मिला के अब हमारे वाहिद भाई बिल का पेमेंट करते हुए, और इसके बाद फिर हम लोग अपनी कार पे निकलेंगे मलेश घाट और रिवर्स वाटरफॉल के लिए। मैं चाह रहा था कुछ उजाले तक अगर वहाँ पहुँच जाएँ तो रिवर्स वाटरफॉल देख लेंगे, फिर रात में अगर कहीं स्टे करना होगा तो करेंगे, क्योंकि हमको वहाँ से या तो फिर पूना होते हुए निकलेंगे या फिर रूट वहाँ से चेंज करेंगे। वो तो खैर वहाँ जाके तय होगा कि हमें वहाँ रुकना है या वहाँ से निकलना है। अगर हमारा मलेश घाट और रिवर्स वाटरफॉल वाला अगर आज हो जाता है तो हम नाइट में ही कहीं और आगे बढ़ जाएंगे, और अगर अंधेरा हो गया तो फिर कहीं ना कहीं रुक कर कल मॉर्निंग में जाकर उसको देखेंगे। चलिए देखते हैं आज आके। ये भाई काले बंधु शुद्ध शाकाहारी फॉर्म्स, और ये खड़ी अपनी गाड़ी। अच्छा रेस्टोरेंट है, काफ़ी बड़ा है,
और खाने की क्वांटिटी काफ़ी है, ख़ास तौर से सब्जियों की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। चलिए